ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। Hi friends, how are you? I'm China from चीना से जीना सीखो। अपना टाइम आएगा अपना टाइम ज़रूर आएगा एक दिन, पर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए आएगा जो प्रोक्रास्टिनेशन को हटा चुके हैं अपनी लाइफ से। धूप है, दिल्ली का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये काम मैं आज नहीं कर सकता, वो काम मैं आज नहीं कर सकता, कल परसों तरसों। ओ माय गॉड, कितना टाइम लेंगे आप अपने ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए, या ड्रीम्स को सिर्फ ड्रीम्स में ही रहने देंगे? कम ऑन गाइस, सारे यही बोल रहे हैं मेरे को लाइक्स नहीं आते इतने, मुझे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं आते, कमेंट्स नहीं आ रहे, कॉम्प्लीमेंट्स नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा, काम नहीं हो रहा। प्रॉब्लम पता है क्या है? यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट यू आर अ पेशेंट ऑफ प्रोकास्टिनेशन। यस, प्रोकास्टिनेशन। पता है क्यों? क्योंकि हमारी रीजनिंग सॉलिड नहीं है हमारे ड्रीम्स को लेके। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम पूछो मत कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं ड्रीम्स में, लेकिन ड्रीम्स हम रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं। लेकिन ड्रीम्स तक पहुँचने के लिए वी डोंट हैव दैट मच ऑफ पावर ऑफ एक्सेप्टेंस विद इन आवरसेल्फ। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। आई एम अ सिंगल मॉम, by God grace everything is there and I'm very happy। मेरी एक प्यारी सी डॉटर है। जब वो 7 months की थी ना, तो मेरे पास ये समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं तो वेस्ट दिल्ली में रहती हूँ और सारी MNCs बिग कंपनीज जो भी हैं वो गुरुग्राम में हैं, अब नोएडा में भी हो गई हैं। एंड आई वॉज लाइक, मैं अपनी बेटी को कहाँ रख के जॉब में जाने वाली हूँ? मुझे अपना मदरहुड भी इंजॉय करना है और मुझे अपनी बेटी को किसी और को भी नहीं देना, बिकॉज शी इज़ माई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोचिए मैंने क्या किया होगा जब मेरी रीजनिंग इतनी स्ट्रांग थी कि मुझे उसको एक अच्छी लाइफ देनी है, तो मेरी एक्सेप्टेंस कितनी स्ट्रांग होगी। आई एक्सेप्टेड कि मुझे वो सिचुएशन को हैंडल करना है, ना कि अपने अंदर जगे हुए ये कैसे होगा, ये कब होगा, मैं कैसे करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी। नो, माई हाउ वॉज नॉट एट ऑल my how was not at all strong. I was like removing my how and my reasoning was very strong. मेरा क्यों मैं ये काम करना चाहती हूँ, क्यों मैं घर से निकलना चाहती हूँ, तो मेरा रीजनिंग इतना स्ट्रांग था कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिसमें मैं मदरहुड भी इंजॉय करूँ और मैं उस लेवल पे भी जाऊँ और अपनी बेटी को एक बहुत अच्छी लाइफ दे सकूँ। योगा थेरेपिस्ट तो मैं थी। छोटे से मदर कैरियर में मैं अपनी बेबी को लेके जाती थी लोगों के घर, क्योंकि मेरे पास कोई सेंटर और स्पेस नहीं थी। और आप जानते हैं पश्चिम बिहार जैसी जगह पे इट्स वेरी कॉस्टली। मैं लोगों के घर में जाके अपनी बेटी को नीचे लिटा देती थी कि कहीं वो गिर ना जाए, और मेरा ध्यान सारा प्रैक्टिस और अभ्यास में हो। धीरे धीरे करते करते एक लेवल आया कि आज मेरे खुद के 2 सेंटर्स हैं, योगा सेंटर्स। सो गाइस, जब मैं अपनी प्रोकास्टिनेशन ब्रेक कर सकती हूँ जस्ट बाय एक्सेप्टिंग कि हाँ यही सिचुएशन है, और अपनी सारी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मेक योर रीजनिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। बिलीव मी, व्हेन यू मेक योर रीजन, वन स्मॉल रीजन, अ सॉलिड रीजन स्ट्रॉन्ग, then automatically the power of acceptance comes in the situation and the burden of expectations will deteriorate। वो कहते हैं ना, एक रिश्ते को चलाने के लिए भी हमें एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, एक दोनों को समझने की एक्सेप्टेंस, ना कि एक बंदा समझे जा रहा है।
जब दोनों तरफ से एक्सेप्टेंस होती है और एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं, सिर्फ अपने आप से एक्सपेक्टेशंस होती है, तभी वो रिश्ता चल पाता है. So guys, what you're waiting for? Remove the burden of expectations and just find one small reason which can really make you towards the power of acceptance. And then you see how determinant you will be towards your dream. वो एक छोटी सी रीजनिंग फायर लगा देगी आपके अंदर, and you will become what you really meant to be. So stop creeping on the things कि मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं हो पाया, नहीं होगा, मुझसे तो ये होगा नहीं, और अगर होगा तो कैसे होगा. बल्कि ये सोचना शुरू कर दीजिए कि पावर ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए वो ऐसी छोटी सी चिंगारी कौन सी है, वो एक छोटा सा रीज़न कौन सा है जो आपके ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, एंड यू कैन रीच टू दैट लेवल. अगर आपको मदद चाहिए तो जीना से जीना सीखिए, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट इन ऑल मीन्स. नमस्ते, एंड यू विल सी दैट अपना टाइम आएगा. थैंक यू.